हेलो एवरीबॉडी। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, 3 वर्ड्स से मिलकर के बना है। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवाना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नया चैप्टर है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको पता है, वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट, बट वो भी आप लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ी हुई। तो आई जस्ट ट्राई माई लेवल्स बेस्ट कि मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता पाऊँ। ट्रिग्नोमेट्री गाइस एक ग्रीक वर्ड है, 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्राइगॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं आप लोगों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप लोगों के पेपर में 1 to 20 जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 1 मार्क के आएंगे, तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी थॉरोली। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो whenever we just study about the sides and angle means all angles must be acute angle, that is called trigonometry. In trigonometry we'll just learn about trigonometric ratios and there are 6 ratios. In 6 ratios को हम T ratios भी कहते हैं. First is sin theta, second is cos theta, third is tan theta. Sin का रिवर्स है cosec theta, cos का रिवर्स sec theta and tan का रिवर्स cot theta guys. ये 6 रेशोज आप इस चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे और इस चैप्टर में ये 6 रेशोज कैसे इंडिकेट की जाएंगी हम अब इस चीज़ को पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इट इज़ बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल गाइस। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस एंगल, दिस इज ए। सो दिस साइड जिसे आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं परपेंडिकुलर, this is called perpendicular, this is called base and this is called hypotenuse. जिन बच्चों ने हिंदी में पढ़ना है उनके लिए 3 टर्म्स बता रही हूँ, इसके अलावा उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, इंग्लिश या हिंदी में देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब, बेस को हम कहते हैं आधार और हाइपोटेन्यूज कहलाता है कर्व। ये आप लोगों ने 8th क्लास में पाइथागोरस ट्रिपलेट में भी पढ़ा है गाइस। जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, सपोज अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 वो इन्हीं फिगर्स के ऊपर ही है जो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। सपोज दिस एंगल इज ए, तो दिस साइड इज कम टू बी नोन एज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। दिस इज बी एंड दिस इज सी। दिस भी इंडिकेट्स कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड है बी पर। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन होगा। एंड दिस साइड मीन्स ए बी, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। आप लोग यहाँ परपेंडिकुलर बेस करके भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट बेटर अगर आप लोग इसे भी लर्न कर लें। अब हमारे पास क्या तरीका है फॉर्मूला लर्न करने का? बहुत सारे तरीके बताते हैं टीचर्स। आप कुछ भी सिंपल सा अपने आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने बचपन से यही याद किया हुआ है इसलिए हमें भी यही याद है। आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो बनाना चाहें वो बना लीजिए। means perpendicular upon hypotenuse is equals to sin theta, base upon hypotenuse is cos theta and perpendicular upon base is tan theta.
तो आपके पास जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला आया साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि साइन थीटा का ऑपोजिट कॉसेक थीटा है, मीन्स आई कैन राइट डाउन दिस एज साइन थीटा is equals to 1 upon cosec theta, cos theta is equals to 1 upon sec theta and tan theta is equals to 1 upon cot theta। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सब ऑपोजिट हैं, रिवर्स हैं। तो जब ये ऑपोजिट हैं तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला, एक और नई आइडेंटिटी बन जाती है और वो आइडेंटिटी है हमारी साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कान पकड़ के मरोड़ दो, रिवर्स कर दो। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। हमारे पास tan थीटा और cot थीटा के दो और फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज आप ये सारे के सारे कॉपी कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा भी होता है और tan थीटा ही sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। सिमिलरली cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा भी होता है। इसके अलावा 8.1 में जो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज यूज करने वाले हैं गाइस, वो है पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ी, आप लोगों ने 7th क्लास में बेसिस पढ़े हैं इन सब के। तो जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल where it is P, Q, R. You can just write down any of the name, no problem. पाइथागोरस थ्योरम हमेशा क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। बस हम फर्स्ट टाइम पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म हर जगह यूज करने वाले हैं, प्लस बेस स्क्वायर। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द बेस। एक तरीके का प्लॉटिंग है जो आपको 8.1 करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार समराइज वे में आई एम टेलिंग यू अगेन कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 10th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है तो उनमें से ये एक टॉपिक है। 8.1 के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले पूरा का पूरा चैप्टर बेस रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल पर, जिसमें हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर जो आएगा वो 6 रेशोज होंगी हमारी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा के ही 2 फॉर्मूलाज और रहेंगे।
इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्योंकि टैन का रिवर्स कॉट है तो ऑब्वियस आप इसे रिवर्स कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके अलावा जो यहाँ पर हमें यूज करनी है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग 6th चैप्टर में पूरा प्रूविंग करना सीखेंगे। जब हम 6th चैप्टर डिस्कस करेंगे, आई लेट यू नो अबाउट दैट। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी टेबल के बिहाफ पर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 8.1। आप लोग चाहें तो कहीं पर भी एक कॉर्नर में ये टेबल बना सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सीक्वेंस वाइज करेंगे। आई ट्राई माई लेवल्स बेस्ट कि पहले आपको सेम काइंड के जो क्वेश्चंस हैं वो सब करवाते रहूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल गिवन है हमें, राइट एंगल्ड एट बी। अब क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी है तो ए और सी का आप कहीं पर भी नाम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB is equals to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. I am given AB 24 and BC I am given 7 centimeter. Question said determine sin A and cos A. Determine sin A cos A. This is the first part and this is the second part. Determine sin C and cos C. सबसे पहली बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यू हैव टू पे एम्फेसिस टुवर्ड्स दिस एंगल। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। मैं अगर अपने फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ, प्रूफ, इस फर्स्ट पार्ट में मुझे साइन ए निकालना है। मेरा साइन ए यहीं पर है, तो इस एंगल के ऑपोजिट हमेशा हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। अब साइन ए मुझे पढ़ना है, मैं क्या करूंगी, देखिए थर्ड साइड तो मेरे पास गिवन ही नहीं है। आपको मैंने कहा कि जब भी हमारे को एक ट्राइंगल गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है। 6th क्लास 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं और थर्ड साइड निकल जाती है। तो यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये कलरफुल पेन सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को हर एक चीज समझ आ सके। आप लोग टाइम मत वेस्ट कीजिएगा अलग अलग पेन को यूज करने में। यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट, हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मेरा हाइपोटेन्यूज यहां पर AC है, परपेंडिकुलर BC और बेस AB squared. If you want to write down, it's okay. If you don't want to write down, you can just do directly, no problem. AC मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, BC 7 स्क्वायर, AB 24 स्क्वायर। स्क्वायर्स आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़े थे, 49 प्लस 576 ऐड किया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। जिसने 8th और 9th पढ़ी अच्छी तरीके से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। AC स्क्वायर मीन्स जब हमने इसका स्क्वायर रूट हटाया मेरे पास AC आ गया 25। दैट मीन्स नाउ दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। मुझे फाइंड आउट करना था साइन A। टू फाइंड और टू इवेल्युएट
साइन ए। मैंने आपसे बोला आपको ये एंगल देखना है। अगर मेरा एंगल यहाँ ए गिवन है तो दैट मीन्स ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, आप लोग कहीं पर भी उस फॉर्मूला को लिख लीजिए, वो फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टैन, दिस इज कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमेशा होता है गाइस साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल। तो आई कैन राइट डाउन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत सारे टीचर्स इस चीज के लिए मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज 7 and hypotenuse is 25. So my answer would be 7 upon 25. Second part, cos A. Cos A का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमेशा कहलाता है साइड एडजेसेंट टू एंगल, टू गिवन एंगल, वट एवर द गिवन एंगल इज देयर, साइड adjacent to angle A upon hypotenuse. हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा गाइस। तो अब साइड एडजेसेंट टू एंगल A is 24, so this becomes 24 upon 25. अब इसी फॉर्मूला से आप लोग साइन C और cos C भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये टू फाइंड का फर्स्ट पार्ट था। अब आप लोग सेकेंड पार्ट देखिए। यहाँ मुझे साइन सी निकालना है। मेरा फॉर्मूला है परपेंडिकुलर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मिस्टेक बच्चे सारे करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, नाउ नॉट एंगल ए, एंगल सी अपॉन hypotenuse. Similarly, I'll have to find out cos C. Or what is cos C? Base upon hypotenuse, that is side adjacent to angle C upon hypotenuse. अब देखिए क्या मतलब है इस लाइन का। I said sin C is P upon H, side opposite to angle C. Now guys, this is angle C, opposite to angle C. अब देखो आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया। This is 24, तो मेरा आंसर आया 24। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही होती है, इसलिए 25। बेस साइड एडजेसेंट, अब दिस इज सी, तो एडजेसेंट क्या हो गया 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। जिसे बच्चे को करने में प्रॉब्लम आए, एक इजी मेथड ये है, आप अपने हाथ में एक पेंसिल रख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, जो भी आपको ऑपोजिट साइड आएगा वहां आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख लीजिएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। बस यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, now we are doing question number 2. Now second question. In second question you are given with a figure, you are lucky, like you are given with a figure। अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा करना। I am given with triangle PQR, जहाँ पर एंगल Q 90 डिग्री गिवन है, 12 सेंटीमीटर PQ गिवन है, PR 13 सेंटीमीटर गिवन है। आई एम नॉट गिवन विद QR, एंड व्हाट आई हैव टू डिटरमाइन, आई हैव टू फाइंड, जो भी क्वेश्चन में लिखा है गाइस, क्वेश्चन की लाइन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही लिखिएगा,
टू फाइंड tan P माइनस cot R। ध्यान दीजिएगा, दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, बहुत ध्यान से करना है हमें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो अब जब हमारे पास तीनों साइड्स नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस, मेक अ हैबिट कि आप लोग एक एक चीज लिखें, क्योंकि इन सब चीजों के मार्क्स हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज PR होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आप लोग डायरेक्ट भी आप लिखना चाहें आप पहले ये भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब PR मुझे गिवन है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है 12 स्क्वायर, बेस मुझे फाइंड आउट करना है। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144, बेस स्क्वायर 169 माइनस 154 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, दैट वुड बी 25। अब मेरे पास बेस आ गया 5, दैट मीन्स मेरा QR जो है वो आया 5 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे तो फाइंड आउट करना है tan P माइनस cot R। तो देखिए मैं पहले tan P फाइंड आउट कर रही हूँ। tan P फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है गाइस, अभी बताया, एंगल ऑपोजिट टू एंगल P, और बेस है एंगल एडजेसेंट टू एंगल P। अब ये मेरा P है, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग बिल्कुल उसका ऑपोजिट मार्क कर लीजिए, इजी रहेगा आप लोगों के लिए, नहीं तो बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। हमारे पास आ गया 5 और बेस एडजेसेंट मीन्स 5/12, कोई यूनिट नहीं होता है इसका, ये ध्यान रखिएगा। tan P के बाद दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है cot R। cot रिवर्स ऑफ tan मीन्स B/P। अब बेस मैंने आपको बताया, क्या याद रखेंगे, एंगल एडजेसेंट टू एंगल R, क्योंकि यहाँ पर एंगल R है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑपोजिट टू एंगल R, सॉरी साइड ऑपोजिट टू एंगल R, नॉट एंगल गाइस, इट्स साइड, साइड ऑपोजिट टू एंगल P, साइड एडजेसेंट टू एंगल P, साइड एडजेसेंट टू एंगल R, और साइड ऑपोजिट टू एंगल R। अब देखिए, साइड एडजेसेंट टू एंगल R, ये एंगल R है, इसका एडजेसेंट साइड क्या है हमारा 5, और ऑपोजिट टू एंगल R, अगर ये एंगल R है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया हमारा 12, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे 5/12। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, टू फाइंड tan P माइनस cot R, विच implies 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0। दोबारा देख लीजिए, जो भी हमें फाइंड आउट करना हो, सबसे पहला रूल आप लोगों को थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, और वो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए आप लोग हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट ही यूज करेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करके आपके पास गिवन साइड आ जाएगी, आपने साइड इंडिकेट किया, जो आपको फाइंड आउट करना है वट एवर यू हैव टू डिटरमाइन, उस एंगल को, उस टी रेशो को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और वट एवर यू हैव टू डिटरमाइन पुट द वैल्यू एंड राइट डाउन द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर आपके पास साइन ए टी रेशो गिवन है टू फाइंड कॉस ए एंड tan ए, टू फाइंड कॉस ए tan ए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपके पास सारी रेशोज आपको फाइंड आउट करनी आती रहेंगी। अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन था बेटा साइन ए इक्वल्स टू 3/4, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ध्यान रखिएगा ये एंगल है, मैं यहीं पर इसे इंडिकेट कर रही हूँ। बेटर ऑलवेज आपको कुछ से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सामने वाला हमेशा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर आएगा। दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ परपेंडिकुलर इज 3। अगर परपेंडिकुलर 3 है, राइट डाउन इट एज 3k। आप लोग सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास टी रेशो 3/4 की टर्म में दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर 3 नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैंने k, जिसे मैंने एक नेचुरल नंबर कंसीडर किया, 3k ले लिया। और हाइपोटेन्यूज इज 4k। अब आप देखिए थर्ड साइड जो है वो अभी भी मिसिंग है। अब थर्ड साइड मिसिंग है तो मेरा रूल ये कहता है कि जब भी थर्ड साइड मिसिंग है, सबसे पहले हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट I can say hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। अब मेरे पास hypotenuse क्या है गाइस? 4k, परपेंडिकुलर 3k, बेस मुझे फाइंड आउट करना है। आप बेस लिख लीजिए, ए बी लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा हो जाएगा 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब आप 9k को ट्रांसपोज करेंगे, 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, आपके पास ये आ जाएगा √7k। अब आपके पास जो AB का वैल्यू आया है वो आपके पास √7k आ गया। मीन्स आपके पास वैल्यू आई है √7। अब कई बार लाइक स्टूडेंट्स व्हाट दे थिंक कि व्हाट्स द नीड टू राइट डाउन k हियर, यू हैव टू राइट डाउन k। आप नहीं लिख सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, बट आंसर डजंट मैटर। मार्क्स तब मिलेंगे जब आप उसे प्रॉपरली अटेम्प्ट करेंगे। हमें फाइंड आउट करना था cos A। आप लोगों ने लिखा टू फाइंड cos A। cos A का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मैंने आपको बताया कि बेस को हम क्या कहते हैं? साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, मीन्स हियर एंगल A, और हाइपोटेन्यूज सेम। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन है, तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। साइड एडजेसेंट टू एंगल A। अब मेरा एंगल A ये है और मेरा बेस आया √7k, और हाइपोटेन्यूज मेरा है 4k। k से k कैंसिल, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई √7/4। सेकेंड मुझे फाइंड आउट करना है tan A। tan A का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मेरा परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? 3k, और बेस मेरा क्या आया? √7k। k से k कैंसिल, 3/√7। दिस इज माई आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। यू सी, वेरी इजी। बस यहाँ हमें क्वेश्चन टी रेशो की फॉर्म में गिवन था, हमने टी रेशो की फॉर्म की हेल्प से
पहले एक ट्रायंगल बनाया, उसका थर्ड साइड निकाला और सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था, एंगल्स को लिख लिया हमने. तो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ विल जस्ट स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 4 गाइस. क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A is equals to 8. Find sin A and cos A. आपको क्वेश्चन में गिवन है sin A एंड sec A. अब देखिए, पहले क्वेश्चन में तो आपको sin A की वैल्यू डायरेक्ट दे दी कि 3/4. अब इसने कह दिया 15 cot A इज इक्वल्स टू 8. डरने की ज़रूरत नहीं है. पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आएगी, पहला रूल, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है. एंगल ए, मैंने आपसे कहा आप हमेशा जो एंगल दिया है उसे सबसे पहले यहाँ लिख दो, बाकी दोनों एंगल कहीं भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल और अनलेस स्टेटेड इन क्वेश्चन. ये ध्यान रखिएगा. अब मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है, मुझे गिवन है बेटा 15 cot A इज इक्वल्स टू 8. अब cot A की वैल्यू क्या हो गई? 8/15. मेरे पास cot A आया 8/15. cot क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये मेरा बेस ही है क्योंकि यहाँ पर एंगल A गिवन है. तो ये आ गया 8K. डोंट राइट डाउन 8, लिख लेंगे, सही आंसर आएगा, बट लिखिएगा मत. 15K, थर्ड साइड मिसिंग. पहले वाले क्वेश्चन की तरह थर्ड साइड मिसिंग है. अब जब थर्ड साइड मिसिंग है तो मैंने आपको क्या बताया, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यूज पाइथागोरस ट्रिपलेट. यूजिंग पाइथागोरस. आप देख रहे हैं मैं एक एक चीज लिख रही हूं. आप लोगों को भी एग्जाम में एक एक चीज लिखनी है, मीन्स आप एक एक चीज एग्जामिनर को समझा रहे हैं. फॉर्मूला कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज क्या है? AC स्क्वायर. परपेंडिकुलर BC स्क्वायर. बेस AB स्क्वायर. और व्हाट इज AC? वो तो हमें निकालना है. व्हाट इज BC गाइस? 15K होल स्क्वायर. AB 8K होल स्क्वायर. दैट इज 225 होल स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर. मेरे पास AC आ गया 289K स्क्वायर. याद होगा 8th क्लास में पढ़ा है 17 का स्क्वायर होता है. तो AC स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 17K होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC वुड बी 17K. अब मेरे पास A3 आ गया, से AC आ गया. फाइंड आउट क्या करना है? साइन A और सेक A. जब मुझे साइन A फाइंड आउट करना है, टू फाइंड साइन A, फॉर्मूला क्या है गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया. परपेंडिकुलर को मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखना है? साइड ऑपोजिट टू एंगल A और हाइपोटेन्यूज रिमेन्स हाइपोटेन्यूज ऑलवेज. तो साइड ऑपोजिट टू एंगल A इज 15K. हाइपोटेन्यूज आया 17K. आपके पास साइन A की वैल्यू आ गई 15/17. फिर निकालना है सेक A. सेक किसका ऑपोजिट है? अभी बताया था मैंने आप लोगों को, सेक ऑपोजिट है कॉस का. मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज को आप हाइपोटेन्यूज ही लिखेंगे, मैंने आपको बताया है, उसमें कोई चेंज नहीं. हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड होती है. बेस क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल A.
बेटा आप लोगों की टीचर्स मार्क्स काट लेती हैं, इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा आप लोग एग्ज़ाम में। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास आया 17 के और बेस है मेरा 8 के 17/8। जिसने कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन वी आर गिवन sec theta is equals to 13/12 and question says find all trigonometry ratios। और मैंने बताया आपको कितने भाई बहन हैं, ये 6 भाई बहन हैं, जिसमें से एक तो उन्होंने हमारे को दे ही दिया। अब हमारे को 5 जो बचे हुए भाई बहन हैं उनको ढूंढना है, राइट। अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? पहला स्टेप सेम है आपका। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ओके। अब यहाँ पर थीटा है, कहीं पर कुछ मर्जी नाम दे दीजिए। ये थीटा आप लोग इधर मैचर करेंगे, इधर लिखेंगे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सेक थीटा गिवन है मुझे 13/12। सेक थीटा किसका रिवर्स है? कॉस का। फॉर्मूला हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, यहाँ आपने स्टेट किया 13 के 12 के। अब देखिए सेम प्रोसीजर, थर्ड साइड अभी भी मिसिंग है। जब थर्ड साइड मिसिंग है तो मैंने आपको क्या बताया, तीसरे को कैसे ढूंढेंगे हम? पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज करके, यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। और पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC हो गया आपका, परपेंडिकुलर BC और बेस इज AB होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है जल्दी बताइए? वैल्यू पुट करना, 13 के होल स्क्वायर, BC होल स्क्वायर और AB इज 12 के होल स्क्वायर। सॉल्व किया 169 के स्क्वायर, BC स्क्वायर 144 के स्क्वायर। ट्रांसपोजिंग, बिल्कुल एक एक स्टेप चलते जाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं होगी। आप इसे सॉल्व करेंगे, 169 में से 44 गया, 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू आ गई 5K। अब मेरे पास तीसरा भाई तो आ गया, इसका ढूंढ घुमा हुआ, वो है 5K। अब जो फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर टू फाइंड, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। साइन क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या आया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 5K और हाइपोटेन्यूज 13K। K से K कैंसिल, 5/13। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 12K, हाइपोटेन्यूज 13K, वैल्यू क्या आ गई 12/13। तीसरा क्या निकालना है? tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 5K अपॉन 12K इज इक्वल्स टू 5/12। अभी भी 3 भाई बचे हुए हैं, 2 सेक थीटा तो हमारे को गिवन ही है, साइन का ऑपोजिट कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक मुझे पता है, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। रिवर्स कर दो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो साइन का वैल्यू आया उसी का रिवर्स कर दीजिए। ऐसे ही जो टैन का वैल्यू आया है उसे रिवर्स कर दीजिए। फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर एक बार रिवाइज करना हो, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सेक थीटा को लिखा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से थर्ड साइड निकाली,
और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट विथ सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 6 अभी इसलिए नहीं करवा रही, प्रूविंग क्वेश्चन है, फिर आप लोगों का फ्लो थोड़ा ब्रेक होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गाइस कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपके पास cot थीटा 7/8 दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है, आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा। दो पार्ट्स आपको करने हैं, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला दिमाग में आ गया होगा आप सबके। और इसका जो दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करना है वो हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए फटाफट क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मेट सेम, हम बिल्कुल उसी प्रोसीजर से चलेंगे जिस प्रोसीजर से हमने पहले के सारे क्वेश्चंस किए हैं। सेम प्रोसीजर, कुछ ब्रेक नहीं करना आपने रूल। सबसे पहला रूल, फिगर ड्रॉ कीजिए। आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, एंगल थीटा गिवन है, यहाँ पर थीटा इंडिकेट कर दिया। कोई भी नाम कहीं पर भी दे दीजिए, आप लोग फ्री हैं यहाँ पर तो देने के लिए। अब आपके पास गिवन है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फटाफट मार्क कर लीजिए। बेस क्या है 7 के, परपेंडिकुलर क्या है 8 के। तीसरी साइड मिसिंग। अब जब तीसरी साइड मिसिंग है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज कीजिए। यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट गाइस? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज AC, हर एक चीज इंडिकेट कीजिएगा। परपेंडिकुलर BC और बेस AB। एक एक वैल्यू पुट करी। AC तो मुझे फाइंड आउट करना है और BC गिवन है 8k होल स्क्वायर, AB गिवन है 7k होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 64k स्क्वायर, 49k स्क्वायर। AC होल स्क्वायर वुड बी 1113k स्क्वायर। अब 1113 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। क्या करेंगे आप लोग, जब भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए उसे रूट में कर लीजिए, जैसे हमने अभी पहले किया था। मीन्स AC स्क्वायर कैन बी रिटन एज √113k होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC वुड बी √113 इंटू k। इसके ऊपर रूट नहीं है गाइस। अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट तो इसमें साइन थीटा भी चाहिए हमें, कॉस थीटा भी चाहिए और कॉट स्क्वायर थीटा भी चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं लिख नहीं रही हूँ, परपेंडिकुलर हमेशा होता है साइड ऑपोजिट टू द एंगल और हाइपोटेन्यूज ही रहता है। तो परपेंडिकुलर मेरा है 8k, हाइपोटेन्यूज मेरा आया √113k, मीन्स 8/√113। दूसरा मैंने निकाला कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है मेरा 7k। दैट मीन्स 7k अपॉन √113k मीन्स 7/√113। अब साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया। जो इवैल्यूएट करना है हम सीधा उसमें पुट कर रहे हैं।
टू इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर बैक नज़र आ रही है तो सिर्फ 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, किया था a प्लस बी ए माइनस बी। आप लोग इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे फॉर्मूला मत लगाइएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा। मीन्स 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या होगा, 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 64 रूट 113 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। सॉल्व किया, एलसीएम 113 माइनस 64 113 माइनस 49। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा गाइस। सॉल्व कर लीजिए। 49 बाय 64 हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है कॉट थीटा का, कॉट थीटा वुड बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस क्या आया था मेरा 7 के, परपेंडिकुलर आया था 8 के। कुछ नहीं करना, सिंपल पुट कर दीजिए। बेस मेरा 7 के, परपेंडिकुलर 8 के, होल स्क्वायर के से के कैंसिल 49 बाय 64। क्लियर नॉट क्लियर? अभी अगली क्लास में आपको फॉर्मूलाज भी जब डेरिवेट करना सिखाऊंगी ना, तो सीधा आंसर आप लोग इसी स्टेप से भी निकाल सकते हैं। बट फॉर नाउ आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है। हमने पहला स्टेप तो सेम किया, ये एक बारी दोबारा बता देती हूँ, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कि a प्लस साइन थीटा a माइनस साइन थीटा हमने आइडेंटिटी यूज करके सिंप्लीफाई कर लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मेरे पास ये वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को मैंने पुट किया, सॉल्व किया। 8 8 जा 64 अपॉन 113, 49 बाय 113। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द रिजल्ट। आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, हमें गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4। पहला रूल, आपको फिगर बनानी है। ये हम पहुंचते हैं इस पर, पहले हमें फिगर बनानी है। ये हमने फिगर बनाई, cot a गिवन है, हर जगह a गिवन है। आप लोग यहाँ पर a लिख लीजिए, सबसे इजी तरीका है। b और c कहीं भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। मुझे गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4। अब आप लोगों को पता लग गया होगा, हम सबसे पहले 3 को ट्रांसपोज करेंगे। मेरे पास 4 अपॉन 3 आया। फॉर्मूला देखा हमने, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फॉर्मूला देखा और वैल्यू यहाँ पर स्टेट किया। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4k, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3k। अब मेरे पास थर्ड साइड मिसिंग है, जल्दी बताइए क्या करेंगे। हम यूज करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, यूजिंग पाइथागोरस। अब जब आप पाइथागोरस यूज करेंगे, क्या कहती है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। इसका मतलब हमारा AC स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। AC की वैल्यू पुट की
BC square is what? 3K whole square plus 4K whole square. AC whole square 9K square plus 16K square. दोनों को ऐड कीजिए. 16 plus 9 25K square. सॉल्व कर लेंगे. कैसे करना है? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5K का होल स्क्वायर, यानी AC मेरे पास आ गया 5K. नाउ आई हैव AC. इसका मतलब ये है कि आई गेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज हियर एज 5K. लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में उसने बोला है बताओ कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के. तो दैट मीन्स ये फाइंड आउट करने से पहले हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे tan A की वैल्यू. tan A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर आया 3K, बेस आया 4K, वैल्यू आ गई 3/4. दूसरा मुझे चाहिए cos स्क्वायर मीन्स cos A. पहले मुझे ये भी पता हो ना मुझे पुट क्या करना है. जब तक मुझे यही नहीं पता कि मुझे पुट क्या करना है, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगी? cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. वेरी गुड. अब आपको पता लग गया. बेस क्या है? 4K और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5K. आपके पास वैल्यू cos A की भी आ गई. तीसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है sin A की. और sin A का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है 3K, हाइपोटेन्यूज 5K, वैल्यू इज 3/5. तीनों गुमशुदा भाई बहन मिल गए. कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करो. अब आई एम राइटिंग टू चेक, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे यही बोला है जो लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज़ की है एग्जाम में वही यूज़ कीजिएगा. 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. अब बच्चे पता है क्या करते हैं यहाँ पर? बच्चे करते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू लेकर के सॉल्व करते हैं. नहीं, अभी प्रूफ नहीं है ये कि इक्वल है या नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं इसकी 2 साइड्स बनाऊँगी. एक बनाऊँगी लेफ्ट हैंड साइड, एक बनाऊँगी राइट हैंड साइड. अब इसे सॉल्व करेंगे हम. 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं सीख सकते हैं. अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं उसे सॉल्व करना है गाइस. 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 होल अपॉन 1 प्लस 9/16. एलसीएम ले लीजिए. थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को. एलसीएम लिया 16 माइनस 9, इधर एलसीएम लिया 16 प्लस 9. इस 16 से ये 16 कैंसिल, सॉल्व करके आ गया 7/25. अब RHS देखिए. cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, वैल्यू पुट कर दीजिए. कुछ नहीं करना. cos A क्या आया? 4/5. साइन स्क्वायर A क्या आया? 3/5. होल स्क्वायर हो गया. 16/25, 9/25. एलसीएम लेने में तो आप सब प्रो हैं. 16 माइनस 9, 7/25. दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं. यस, दे आर इक्वल. क्लियर? बस हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना था. सेम मेथड, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वैल्यू निकाली, पुट किया, एंड हेंस वी प्रूव दैट यस बोथ द वैल्यूज आर इक्वल. अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हुए.
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल है बी पर, tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan A 1/√3 है तो फाइंड करना है sin A cos C, टू फाइंड sin A cos C प्लस cos A sin C। दो पार्ट्स हैं यहां पर बेटा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। टू फाइंड का मतलब है हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि राइट एंगल है बी पर और tan A की वैल्यू हमें 1/3 गिवन है, तो हमें फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C। अब तो पता लग गया क्या करना होगा। सबसे पहले बताइए जल्दी से, हमें फाइंड आउट करना है पाइथागोरस ट्रिपलेट से थर्ड साइड। अगर मुझे गिवन है प्रूफ tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, tan A है, A यहाँ पर गिवन है, दैट मीन्स 1k और बेस हो गया √3k। अगला स्टेप क्या कहता है, शाबाश बताइए, वेरी गुड, यूजिंग पाइथागोरस, वेरी नाइस। अब आप लोगों ने जब पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ किया तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहेगा कि AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AC तो मुझे फाइंड आउट करना है और AB मेरा क्या है √3k होल स्क्वायर और BC 1k होल स्क्वायर। सॉल्व करना शुरू कीजिए। AC होल स्क्वायर वुड बी 3k² 1k²। आप जो परफेक्ट हो गए वो मेरे साथ साथ कर सकते हैं और जिन्हें प्रॉब्लम है वो अभी भी समझने की कोशिश कर लो। 4k² AC² इज इक्वल्स टू 2k होल स्क्वायर और AC आ गया 2k। अब सेकेंड स्टेप क्या करना होगा, जो जो निकालना है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। sin A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ तो मैम cos C गिवन है, तो अब हम क्या करें मैम, हम cos C वालों को एक तरफ लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि मैं गलती ना करूं। अब देखिए A एंगल वाले एक तरफ आ गए, C एंगल वाले एक तरफ आ गए। मुझे cos AB चाहिए यहाँ पर, cos C sin A sin C। अब सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कीजिएगा, मीन्स पहले एक वैल्यू निकालिएगा, फिर उसके बाद हम दूसरे पर बढ़ेंगे। ये sin A है, यहाँ पर एंगल A है, इसलिए मुझे कुछ नहीं सोचना। मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी है कि ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया 1k और हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटेस्ट साइड रहती है, मीन्स 2k, तो वैल्यू आ गई 1/2। और cos A एंगल A है, तो जब परपेंडिकुलर ये है तो मेरा बेस यही होगा। बस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, फिर कोई गलती नहीं है उसके अलावा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस √3k, हाइपोटेन्यूज 2k, यानी वैल्यू हो गई √3/2। अब cos C पर आते हैं। अब cos C देखिएगा,
रेड पेन यूज कर रही हूं ताकि समझ आए। ये मेरा एंगल है cos C। बेस चाहिए और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा ऑपोजिट साइड होती है बेटा, यानी एंगल C का परपेंडिकुलर हुआ √3 और बेस हुआ 1। हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम, तो मैं बेस क्या लिखूंगी यहाँ पर 1k और हाइपोटेन्यूज लिखूंगी 2k। परपेंडिकुलर क्या लिखूंगी बेटा √3k अपॉन 2k, वैल्यू आ गई 1/2 और √3/2। दैट्स इट। फिर दोबारा एक बार देखो, क्योंकि सब बच्चों की मिस्टेक यही होती है। पहले में एंगल A था, मैंने ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाया, स्ट्रेट लाइन ही परपेंडिकुलर बन गई। याद हमेशा वैसे आप याद रखिए, जब भी A निकालना है ऑपोजिट साइड टू द गिवन एंगल। cos C निकालना था तो C का ऑपोजिट साइड √3 है, इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर में √3 लिखा। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अब कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पार्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, √3 को √3 से किया 3/4, एलसीएम ले लीजिए, आपके पास आंसर आ गया 1। इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं अब हम। cos A cos C sin A sin C, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। √3/2 cos A cos C is 1/2, sin A is 1/2, sin C is √3/2, मल्टीप्लाई किया √3/4 माइनस √3/4, आंसर इज 0। इजी। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जिसने कॉपी करना है कॉपी कीजिए, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। मुझे गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट Q। यहाँ पर राइट एंगल है तो P और R आप कहीं पर भी लिख दीजिए। PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट गिवन है, PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में ही गिवन है बेटा। PQ इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P and tan P। To find sin P, cos P और tan P। अब देखिए, ये मुझे गिवन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। मैम सारे ही क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं, बस फर्स्ट स्टेप अलग है, बाकी सब क्वेश्चन सेम ही रहेगा। मुझे PQ गिवन है बेटा, मुझे PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले हमें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर गिवन है। किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, या PR निकाल लीजिए या QR निकाल लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। मैंने PR की वैल्यू निकाली 25 माइनस QR सेंटीमीटर। अब मेरा रूल तो यही कहता है कि मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ करना है, मीन्स यूजिंग पाइथागोरस। बहुत धीरे धीरे समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरा PR, परपेंडिकुलर मेरा QR और बेस मेरा QP।
वैल्यू पुट कर दो। पी आर मैंने क्या लिखा 25 माइनस क्यू आर, तो ये मेरा हो गया 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। क्यू आर तो मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है। Wait a sec guys, let me check the question once. I am given with PR plus QR and PQ guys, sorry it's PQ is 5, मैंने यहाँ पर लिख दिया PQ is 5 centimeter, this is 5 centimeter here, okay. So now we don't have to make any other change here, QR as it is रहेगा और PQ is 5 square। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने किया है 8/9 में ये फॉर्मूला। क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा गाइस प्लस 25। अब देखिए इस क्यू आर से ये क्यू आर कैंसिल, 25 का स्क्वायर मीन्स 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। ट्रांसपोज कर लीजिए, दैट वुड बी माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू माइनस 600। कैंसिल कैंसिल, लीनियर आपको जैसा अच्छा लगता है आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास क्यू आर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर क्यू आर मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ गया, पी आर कितना हो जाएगा बताइए। मैंने पी आर की वैल्यू निकाली थी 25 minus QR, so that means 25 minus 12, it would be 13 centimeter. Now PR is 13 centimeter. मेरे पास PR आ चुका है। अब मुझे साइन P निकालना है, इजी। साइन P निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस P का फॉर्मूला अब तक तो याद हो गए होंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan P का फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर गाइस परपेंडिकुलर मेरा क्या आया 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13, cos P बेस इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 30, और tan के लिए परपेंडिकुलर 12 and base is 5. That's the end of the question. बस एक बार और देख लीजिए आप लोग। मुझे यहाँ पर PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया था, PQ इज 5 सेंटीमीटर। मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया था जिसकी वजह से मिस्टेक हुआ। PQ 5 सेंटीमीटर है। पहला रूल सेम है, मैंने पाइथागोरस यूज़ करना था, बट क्योंकि ये कंबाइंड में गिवन था मैंने सिंगल टर्म में उसका वैल्यू निकाला। पाइथागोरस यूज़ करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट की, सॉल्व करके क्यू आर 12 सेंटीमीटर आया। पी आर में पुट किया, अब मेरे पास क्यू आर भी है पी आर भी है। 3 रेशोज आई हैव टू फाइंड आउट, तीनों रेशोज मैंने फाइंड आउट किया, साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, एंड दैट इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 8.1। 2 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। 11th क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, 8th क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ओके बेटा, टिल देन बाय, जस्ट यू मे कॉपी दिस।